स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है? लोग कहते हैं स्वर्ग मरने के बाद मिलता है, यहाँ हर तरह के सुख होते हैं, कोई दुख नहीं होता। और नरक भी कहते हैं मरने के बाद मिलता है, जहाँ कोई सुख नहीं होता। परंतु यह सब काल्पनिक है। वास्तव में स्वर्ग और नरक यहीं जीते जी है, इसी जीवन में है। हम अपने परिवार में ही स्वर्ग और नरक बना सकते हैं, अपने स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं और परिवार में ही नरक भी बना सकते हैं। आजकल घर घर का वातावरण कलहपूर्ण हो रहा है, भाई भाई में वैमनस्य है, पति पत्नी में बनती नहीं है, नित्य ही कलह होता रहता है, सास बहू भी आपस में झगड़ते रहते हैं और पड़ोसी तो सदैव दुश्मन की तरह ही खड़े रहते हैं। कहाँ है भूल, किसकी है भूल, किसको दोष दें? भूल हमारी ही है, कहीं दूसरे की भूल नहीं निकलती। ईमानदारी से जब अपने अंदर झांकते हैं तो भूल अपनी ही होती है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, अपना आपा डार दे, दया करे सब कोई। हम अपने पड़ोसियों से राग द्वेष, घृणा, बैर, विद्रोह की भावना को त्याग दें। उनसे मधुरता, प्रेम, करुणा, मैत्री, सहानुभूति जैसी भावना रख के उनसे व्यवहार करें। सदैव उनके कष्टों में हम खड़े हों और उनके बुरे वक्त में काम आए। हम यदि समर्थ हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति में सहयोग कर सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं, तो वो हमारे लिए भी अच्छी भावना रखेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे। और पड़ोस क्या, घर में भी पड़ोस तो अच्छा होने ही चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी खराब है, पड़ोसी पागल है, तो हम चैन से नहीं रह सकते। क्या पड़ोसी हमारे घर में नहीं, अपने घर में आग लगाएगा तो भी मेरा घर जल जाएगा। अर्थात हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, पड़ोसियों से सहानुभूति रखें, गरीबों से करुणा का भाव रखें, उदारता का भाव रखें। जिस तरह की हम उनकी सहायता कर सकते हैं वो सहायता करें। परिवार में भी वैमनस्य ना हो, कलह ना हो, इसका ध्यान रखें। सदैव बुजुर्गों की सेवा में तत्पर हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करें। सेवा का तात्पर्य यही नहीं कि सब कुछ छोड़कर, काम धंधा छोड़कर उनकी सेवा करें। जब भी ड्यूटी से आएँ, काम से आएँ, एक बार उनकी हाल चाल लें, उनकी भोजन की, दवा की ज़रूरतें पूरी करें, उनकी हाल चाल पूछें। इसी से उन्हें संतुष्टि मिल जाती है। पत्नी के साथ नम्रता का व्यवहार रखें। पत्नी का पति का रिश्ता एक ऐसा होता है, सारे रिश्ते हमें मिलते हैं, बहन भाई शुरू से बचपन से ही साथ रहते हैं, माता पिता भी हमें जन्म से ही मिलते हैं। और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, पत्नी अपने माता पिता, परिवार सब कुछ छोड़ के, भाई बहन छोड़ के, सखी सहेलियाँ छोड़ के ही हमारे जीवन में आती है। तो उसे हमें सदैव सहानुभूति रखें और उससे अच्छा व्यवहार रखें। पत्नी हमारे हर काम में सहायक होती है
और सदैव हमारी सेवा में तत्पर रहती है, तो हमें भी उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें यथासंभव पूरा करना चाहिए। तथा नम्रता की सबसे अच्छी बात है, नम्रता की वाणी बोलें, ऐसी वाणी बोलें जिससे कलह ना हो, कलेश ना हो, धैर्य रखना सीखें, मित्रता का भाव हो, सहानुभूति का भाव हो। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो क्षमा करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अपने से गलती हो तो पश्चाताप करें, भविष्य में गलती ना करें। औरों से गलती हो जाए, परिवार के मेंबरों से, पड़ोसियों से किसी गलती हो जाए, कोई ऊंच नीच बोल जाए तो उसे क्षमा कर दें। यही जीवन जीने का सबसे सच्चा तरीका है और बैर भाव से दूर रहने का तरीका है। सदैव नम्र रहें, मीठे रहें। परमात्मा कहीं अलग नहीं है, विराट पुरुष है। ये व्यक्तियों का एक समूह जिसके अनेक गर्दन, हाथ पैर, आँखें हैं। ये व्यक्तियों का समूह ही विराट पुरुष है। इसी की सेवा विराट पुरुष की सेवा है। जब गांव देहात में कुछ घटना हो जाती है, कुछ अपराध हो जाता है, तो लोग कहते हैं पंच परमेश्वर को बुलाओ, और पंचायत होती है तो कहते पंच परमेश्वर जो कुछ कहेंगे, जो कुछ पंच परमेश्वर कहेंगे वह ही हम मान लेंगे। तो परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, खुदा, राम, गॉड कहीं ऊपर नहीं बैठा। हम मनुष्यों के, हम जीवों के, हम प्राणियों के अंदर ही है। सभी प्राणियों की, सभी जीवों की यथासंभव सहायता करें, सेवा करें, करुणा का भाव रखें, दया का भाव रखें। यही जीवन का उद्देश्य हो। किसी को हमसे चोट ना पहुँचे, मन से, वाणी से और कर्म से। हिंसा वही नहीं है जो तलवार चला के की जाती है, बंदूक चला के की जाती है। हिंसा वह भी है जो वाणी से हम कटु वचन बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के मन में ठेस लगाते हैं। तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। हमारी वाणी ऐसी हो, मधुर, शीतल, कोमल, हृदय को सुख देने वाली, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली। कि मधुर वचन है औषधि, कुटिल वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे, घाल है सकल शरीर। मधुर वचन सबसे भला, कुटिल वचन है तीर, कुटिल वचन सबसे बुरा, जार कर है तंछार, मधुर वचन जल नीर है, बरसे अमृत धार। कहीं ऐसा वशीकरण मंत्र नहीं है जिससे लोग वश में हो जाते हैं। वह मंत्र यही है, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। हमारे वचन की, हमारी वाणी की कठोरता यदि समाप्त हो जाती है, हम मीठा बोलने की कला सीख लेते हैं, हमारे अंदर से सदैव रस झरता है, तो हर कोई हमसे प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा और बैर भाव खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे समाज में यही स्वर्ग है। इसकी शुरुआत हम दूसरे से ना करें, अपने आप से करें। अपने को सुधारें, अपने को संभालें, अपने को मानें, अपने को निर्मल बनाएं, अपनी वाणी को मीठा बनाएं, मधुर बनाएं, सरस बनाएं, जिससे सदैव रष्ट पकता रहे। किसी से कड़ुआ ना बोलें, कट वचन ना बोलें, ऐसे कठोर वचन ना कहें किसी का दिल दुखे। सदैव मधुरता का व्यवहार रखें,
यही हमारी देशना है, यही हमारा आपको उपदेशना है, और यही हमारी चाह है। आप अपने जीवन में निर्मल बने, पवित्र बने, सुखी रहें, आनंद से रहें, आपकी परिवार धन धाम से पूर्ण रहें, और आपके परिवारों में स्नेह की धारा बहती रहे, तथा सदैव आप प्रजा के, बड़े बुजुर्गों के, सबके प्यारे रहें और आनंदपूर्वक अपना जीवन जिएं।